नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया में मचेगा आर्थिक भूचाल, ट्रंप ने दिखाई शक्ति, भारत, चीन और ब्राजील पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी। बिहार में बड़ी सुरक्षा चेतावनी, पटना, गया, किशनगंज और सिटी कोर्टों को बम से धमकी, कोर्ट परिसर खाली, पुलिस ने लगाया हाई अलर्ट। सूरत में आम आदमी पार्टी की सभा के पहले बड़ा विवाद, वीएसपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर स्याही फेंककर किया विरोध, हिंदू बहुल इलाके में तनाव। मुंबई के बेलाड पेयर इलाके के कैफे में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर, किचन से भड़की आग आधे घंटे में पाया गया काबू। औरंगाबाद में रोजगार के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का खुलासा, भाजपा नेता पर आरोप, साइबर थाने ने जांच की शुरू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर आक्रामक रुख अपनाते हुए कई देशों पर सख्त आर्थिक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के बाद अब ट्रंप प्रशासन भारत, ब्राजील और चीन पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जिसके तहत इन देशों पर 500% तक का टैरिफ लगाया जा सकता है। यदि यह बिल लागू होता है तो भारत, ब्राजील और चीन को अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर 500% तक अतिरिक्त कर चुकाना होगा, जबकि वर्तमान में भारत पर अमेरिका का टैरिफ लगभग 50% है। अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले इस विधेयक को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों जैसे भारत, चीन और ब्राजील पर यह टैरिफ लगाया जाएगा, क्योंकि सस्ते तेल की खरीद से रूस की युद्ध क्षमता को बल मिल रहा है। लिंडसे ग्राहम के अनुसार इस विधेयक पर वे कई महीनों से काम कर रहे हैं और इसका असर इन देशों पर काफी गंभीर हो सकता है। बिहार में पटना सिविल कोर्ट, पटना सिटी कोर्ट, किशनगंज सिविल कोर्ट और गया सिविल कोर्ट को अज्ञात ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली है। धमकी में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में 3RDX रखा गया है और सूचना मिलने के बाद प्रदेश के सभी कोर्ट में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संबंधित कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। वकील और जज अपने चैम्बर से बाहर निकल गए हैं। पटना के परिबोहर थाने की पुलिस कोर्ट परिसर में सघन जांच कर रही है। फिलहाल कोर्ट को बंद कर दिया गया है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पटना सिविल कोर्ट में आने वाले सभी लोग लौटाए जा रहे हैं, जबकि कैदी और गवाह भी सुरक्षित बाहर भेज दिए गए हैं। धमकी के बाद प्रदेश के सभी कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूचना मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली कराया जा रहा है। वकील और जज अपने चैम्बर से बाहर निकल गए हैं। पटना के परिबोहर थाने कोर्ट में ऐसी सूचना मिली है। सूरत के गुड़ादरा इलाके में आम आदमी पार्टी आप की सार्वजनिक सभा से पहले विरोध की स्थिति बन गई। सभा में मुख्य अतिथि विधायक गोपाल इटालिया के आने पर विश्व हिंदू परिषद वीएसपी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर स्याही फेंकी और नारेबाजी की। विवाद का कारण आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए गए पोस्टर बताए जा रहे हैं, जिनमें मीठी खाड़ी लघुमती समाज का उल्लेख और लघुमती टोपी पहने नेताओं की तस्वीरें दिख रही हैं। कार्यक्रम स्थल हिंदू बहुल क्षेत्र में होने वाले के कारण विरोध उग्र हो गया है। पुलिस स्थिति पर सतर्क नजर रखी हुई है और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। गुड़ादरा विस्तार में एक मुगलों की आम सभा है। जैसे आम आदमी पार्टी जो गोपाल इटालिया जो सनातन धर्म विरोधी आदमी है, जो हमेशा धर्म का दुष्प्रचार करता रहा है, कभी हमारी भगवत गीता का अपमान करता है, कभी हमारे कथावाचकों का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति कल गोड़ादरा में आकर अपनी पार्टी को लेकर यहाँ राजनीति चमकाने के लिए आम सभा करने की एक बैनर हमने अभी देखा। आप देख सकते हो जैसे टोपी पहन के ये बैनर ये लोग ने लगाए हैं। इसका पूरा गोड़ादरा विस्तार के सनातनी भाइयों ने इसका पुरजोर विरोध किया है और अगर ये कल आकर यहाँ पे ऐसी आम सभा करेंगे तो हम इसका कल भी पुरजोर विरोध करेंगे। जैसे मुगल और बाबर आकर अपने धीरे धीरे पांव पसारते थे, वैसे वैसे ये आम आदमी पार्टी अपना पांव पसारने की कोशिश करी है। आज ये आए हैं, कल इनके पीछे पीछे विधर्मी आएंगे, फिर हमारे यहाँ लव जिहाद के किस्से चालू हो जाएंगे, हमारे यहाँ चैन चोरी वगैरह ऐसे अनेकों घटनाएं चालू हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हिंदू बहुमूल्य विस्तार है, सभी प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इस आम सभा का बंद करावे और इन विधर्मियों को यहाँ से धक्का देकर बाहर निकाले। हमारे विस्तार हिंदू बहुमूल्य विस्तार है, यहाँ पे इनकी नो एंट्री है। औरंगाबाद में रोजगार के नाम पर महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है, जिसने स्थानीय लोगों में चिंता और रोष पैदा कर दिया है। सिमरा थाना क्षेत्र की कई महिलाओं ने आरोप लगाया है कि तेतराइन गांव निवासी पूनम देवी ने साड़ी बाइंडिंग का काम देने के नाम पर उनके खाते खुलवाए और उन लोगों से निकाल लिया है।
पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उन्हें यह धोखाधड़ी तब पता चली जब मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत उनके खातों में 10,000 रुपए आए और बैंक जाने पर उन्हें बताया गया कि उनके खाते बंद कर दिए गए हैं। इस घटना से प्रभावित महिलाएं काफी परेशान हैं और क्योंकि यह उनके आर्थिक हितों और रोजगार की उम्मीद को नुकसान पहुंचाने वाली है, महिलाओं ने आरोप लगाया कि पूनम देवी भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और इसके पहले भी जेल जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इस तरह की धोखाधड़ी कस्बा और मुर्गी बिगहा गांव की महिलाओं के साथ भी हुई है। इस घटना के बाद पीड़ित महिलाएं औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह के पास पहुंची और इनसे इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने कहा कि उन्होंने महिलाओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और साइबर थाना के अधिकारियों से बात कर मामले की पूरी जांच कराने का आग्रह किया है। बंद करवा दीजिए कि हम लोग का गरीब बच्चा पढ़ने वाला वो में पैसा चल जा रहा है, हम लोग कमा रहे हैं उसमें भी चल जा रहा है। यही कहने के लिए अभी कहाँ हैं आप? क्या नाम है महिला का? हमको शीला कुमारी नाम है। जो खुलवाया है से का नाम? उसको पूनम देवी नाम है। कहाँ की रहने वाली है? तेतराई के रहने वाली है। अभी कहाँ हैं आप? हम आए हैं अभी सुशील। कौन गांव का मामला है? ये सिमरा थाना, सिमरा गांव का। कितना महिला के खोला गया है? 50-80 का खोला गया है। सिमरे के हैं? नहीं, आओ भी कचपा का है। हम लोग 11 गो सिमरा का है। कितना दिन पहले खोला गया था? हो गया साल भरी सर। बोले तो पता चला सर, ऐसे चला ना कि हम लोग का मरेगा वाला पैसा उसमें गया 5,000 और फिर प्लस में फिर सरकार 10,000 दिए, वो वाला पैसा गया। तो हम लोग खाता चेक कराने लगे तो हम लोग का कोई खाता में पैसा नहीं निकला। तो फिर हम लोग का पता ये वाला खाता हम लोग चेक कराएं तो इसी में पैसा आया। तो हम लोग बैंक आए तो बैंक बोला कि नहीं पैसा निकलेगा, आप लोग का लॉक कर रहा है। मेरे पास करीब 50 की संख्या में सिमरा गांव से महिलाएं आई और उन लोगों ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति उनके गांव में गया था और उसने कहा कि हम आप लोगों को रोज़गार दिलाएंगे, उसके लिए आप लोग बैंक में अकाउंट खोलिए और मुझे अपना टेलीफ़ोन नंबर दीजिए। बेचारी गांव की भोली भाली महिलाओं ने अपना अकाउंट खुलवाया और उनको अपना मोबाइल नंबर समेत सब कुछ जानकारी दे दी। देने के बाद कुछ दिनों के बाद इन लोगों को पता चला कि उसी खाते पर उस फ्रॉड ने 1.5 लाख 2 लाख करके हर खाते से लोन ले लिया है। जब इसकी जानकारी उन लोगों को मिली तो उन लोगों ने संबंधित विभाग में शिकायत की। शिकायत होने के बाद वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। अकाउंट फ्रीज होने के बाद इनके साथ एक समस्या और आ गई कि उसी अकाउंट में इन लोगों को सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई सुविधा या अनुदान राशि आ रही है, इनकमिंग है, पैसा सरकार से आ रहा है तो उसी खाते में जमा हो रहा है, लेकिन ये निकालना चाह रही हैं तो चूँकि वो खाता फ्रीज है, ट्रांजैक्शन पे रोक लगा हुआ है तो निकल नहीं पा रहा है। तो इनको रोज़मर्रे का खर्चा हो या बाल बच्चों को कफ़ी हो या कुछ भी हो, निकल नहीं पा रहा है। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आरोप लगाने की बजाय आतिशी को सदन में आकर स्पष्ट करना चाहिए था कि जब पक्ष और विपक्ष गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे थे उस समय उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगर आतिशी ने कोई गलती नहीं की होती, माफी मांग लेती, जिसे पूरा देश स्वीकार करता, लेकिन उन्होंने भागने और उस वीडियो को झूठ बोलने का आरोप लगाया जो सदन की प्रॉपर्टी है। अध्यक्ष ने वर्बेटम पढ़कर बताया, पीठ से अध्यक्षीय पीठ ने वर्बेटम पढ़कर बताया है। उस वर्बेटम को आतिशी जी कैसे डिनाई कर सकती है? इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। आपसे गलती हुई, आप माफी मांगते, समाज के सामने सर नीचा करके शीश नवा के माफी मांगते, लोग माफ करते। अब मेरी पूरी तरह से मांग है, ये अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की ढिठाई है। उनके नेता माफी नहीं मांग रहे, अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी देश से माफी मांगे गुरुओं के अपमान के लिए। मुंबई के बेलाड पेयर इलाके से बड़ी खबर है, जहां बैनियान कैफे में अचानक आग लग गई। यह आग दोपहर के समय लगी जब कैफे में ज्यादा ग्राहक मौजूद नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आग की सूचना मिलते ही मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की शुरुआती वजह कैफे के किचन में खाना बनाने की जगह मानी जा रही है। संयुक्त ऑपरेशन के चलते महज आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया और इस घटना में किसी
भी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। घटनास्थल से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने इस पूरे मामले का विशेष जायजा लिया। मुंबई के बेलाड पियर इलाके में बैनन ट्री कैफ़े में अचानक आग लग गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे बैनन ट्री कैफ़े है। जैसे ही मुंबई दमकल विभाग को इसकी जानकारी मिली, जल्द ही यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन से गाड़ियाँ जो थी दमकल विभाग की वो यहाँ पर पहुँची। आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। किस तरह की आग थी, क्या कुछ यहाँ पर किस तरह से आग बुझाई गई, बातचीत करते हैं यहाँ के दमकल अधिकारी से। चंद्र जी बताइए कि किस तरह की आग थी, अंदर कहाँ पर लगी थी आग? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आग लगा था और वो फ्राइंग पैन रहता है जो अपना फ्राई के लिए यूज़ करते हैं, उसको ओवर हीटिंग की वजह से आग लगा था। अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं हुआ कारण एग्जैक्ट किस वजह से लगे, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, बाद में पता चलेगा। और उधर हम लोग पानी के साए हम लोग आग बुझा है। अभी आग कंट्रोल में है, कूलिंग इफेक्ट भी दिया है, कूलिंग भी किया है, अभी कोई कैजुअलिटी नहीं, अभी तो आग कंट्रोल में। लाला जी, दूर से आग की लपटें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी। हाँ, ज़्यादा तोड़ना पड़ा अंदर का भाग? अंदर में बस वो ऊपर का जो छप्पर है ना उसको तोड़ना पड़ा और उसके से पानी अंदर मार दिया हमने और यहाँ से नीचे से पानी मार दिया उसको। हम लोग का और टेरेस से ऊपर गया था, ऊपर गया था और होश डाल के आग बुझा। होश डाल के आग बुझाया उधर से। इंजर्ड हुआ है क्या? नहीं, कोई भी इंजरी का अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी तक हम लोग ने रेस्क्यू लेके उन्हें कैजुअलिटी हम लोग को तो नहीं मिला था। आग लगने का कारण क्या है, कुछ प्राथमिक तौर पे कुछ पता चल पाया? शायद वो फ्राइंग पैन है ना, उसको वो फ्राइंग कर रहे थे, उस वक्त वो आग बढ़ गए उसको। रेस्क्यू करना पड़ा? कुछ कस्टमर वगैरह थे क्या उस समय? नहीं, कुछ नहीं, रेस्क्यू को कुछ नहीं पड़ा। फिलहाल तो अभी ओपन हुआ हाँ, था, इतना भीड़ भाड़ नहीं था, कैजुअलिटी तो कोई फाउंड नहीं हुआ है, सब नॉर्मल था। खाली आग ही बढ़ा, अंगार बढ़ा था और ज़्यादातर धुआं ज़्यादा था, इसके लिए ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अभी सब एकदम नॉर्मल सिचुएशन हो चुका है, अंडर कंट्रोल है, अभी अब सब अंडर कंट्रोल है। अभी कुछ दमकल अधिकारी जो साहब बता रहे थे कि अभी तक पूरी तरह स्थिति जो है नॉर्मल हो चुकी है। बैनन ट्री कैफ़े का एक से एंट्री पॉइंट है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो जो पानी की बौछार की गई दमकल विभाग की तरफ से उसे साफ करते नजर आ रहे हैं। सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल है, किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं है। प्राथमिक तौर पे जो उनको जानकारी मिली है दमकल विभाग को कि जहाँ पर फ्राइंग का जो किचन में सिस्टम होता है वहाँ से ये आग लगने की संभावना जताई जा रही है। कैमरामैन संतोष जिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। दाहोद के वलुंडी के पास हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब महाराष्ट्र हिम्मतनगर कपास की मजदूरी करने जा रही बोलेरो पिकअप का टायर फट गया जिससे वाहन पलट गया। घायलों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है और मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस ने घटना के संबंध में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। विकासशील गुजरात की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां लोगों ने पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर जहां 3 साल पहले खातमुहूर्त किया गया था वहीं नदी के पट से रामधुन बोलकर सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के बनासकांठा जिले के अमीरगढ़ तहसील काकवाड़ा गांव से सटे करीबन 6 गांव के बीच बनास नदी आती है, लेकिन इस नदी के पट से करीबन 3 साल पहले नेताओं द्वारा पुल बनाने के लिए खातमुहूर्त किया गया था, लेकिन कोई कारणों से काम अभी तक शुरू नहीं होने के कारण लोगों को बारिश के समय जान जोखिम डालकर आना जाना होता है। वहीं ठंडी मौसमों के में पानी के अंदर से निकलना पड़ता है। स्कूली बच्चों को कड़ाके की ठंडी में पानी से निकलने के लिए मजबूर होने से लोगों का गुस्सा फूटा है और पुल नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ ही रामधुन बोलकर सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये 2022 से लेके आज तक से 3 ईयर से यहाँ पे काकवाड़ा गांव से लेके यहाँ पे 5 से 6 गांव लोग की यहाँ पे एक ही मांग है कि इस नदी के अंदर ब्रिज बनाया जाए। जब बारिश की वजह से यहाँ पे बाढ़ आती है तब यहाँ के गांव या ग्रामीण के लोग और यहाँ के जो स्टूडेंट है जो जाते हैं स्कूल कॉलेज, इन सब की एक ही मांग रहती है हमारे यहाँ पे ब्रिज बना जाए। लेकिन हम सबका कहना है कि 2022 के अंदर विधानसभा इलेक्शन के टाइम के यहाँ पे भाजपा के लोगों ने यहाँ पे खातमुहूर्त इसी नदी के अंदर किया था, इसी जगह पे किया था। यहाँ पे गांव वालों ने वो भाजपा के लोगों के लिए घोड़ी लाई थी, इनका वरघोड़ा भी निकाला, बहुत सारे गाँव लोगों ने खर्चा भी किया था। लेकिन जैसे ही भाजपा की यहाँ पे कारमी हार होती है तब से आज से लेके 3 ईयर हो गए, लेकिन आज भी एक भी भाजपा का कार्यकर से एक भी वहाँ पे जिला से किसी ने पूछा नहीं है, गांव वालों को क्या समस्या वो पूछा नहीं। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जब इलेक्शन आता है तब हमारे जो बूथ होते हैं, जो ईवीएम मशीन होता है, वो गांव के अंदर लगाए जाते हैं लोगों को वोट करने के लिए। अगर इस गांव के अंदर कोई वोट नहीं कर पा रहा, कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार, तो इसके लिए वही राजकीय पक्ष द्वारा जो प्राइवेट गाड़ी लेके इनके घर से उठा के स्कूल के अंदर वोट करने के लिए भेजते हैं। तो जब शिक्षा की बात आती है, बच्चों को पढ़ाई की बात आती है, लोगों के सुखाकारी की बात आती है, तब यहाँ के सरकार क्यों पिछड़ रही है। हमारी एक ही मांग रहेगी, हम कल सुबह सब जाएंगे कलेक्टर ऑफिस बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पे कलेक्टर जी से मिलेंगे, वहाँ पे 1 घंटे का धरना करेंगे। अगर 1 घंटे के अंदर हमें सर ने जो अच्छा जवाब दे दिया तो आने वाले कल के अंदर हमारा आंदोलन ज्यादा यहाँ से पुल बनाने के लिए जारी रहेगा।
पुल नहीं तो वोट नहीं, ये भी हम सब करेंगे। अगर पुल नहीं बना तो हर एक इलेक्शन का हम यहाँ पे बहिष्कार करेंगे। हमारे यहाँ ठंडी आप देख रहे हो कि ठंडी तो ज़्यादा ही है, यहाँ से बच्चे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है ना। कहने का मतलब ये पुल नहीं बनेगा तो बच्चों को बहुत बहुत कष्ट पड़ रहा है कि आने जाने में पानी में, देखो पानी बहुत ठंडा है, आने जाने में पानी बहुत, ये ठंडा पानी, इसमें से बच्चे पैदल निकलते हैं तो ठंडा पानी के लिए वजह से बच्चे बीमार भी हो सकते हैं। और ये काफ़ी समय से हमारा पुल का ये कोई रास्ता निकल रहा ही नहीं है, पुल बन रहा भी नहीं है और लोग भी परेशान है। आने जाने में नदी का पूर आ जाता है तो बहुत लोगों को बहुत कष्ट पड़ती है। सर यही हमारा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ये पुल बनाए, हम ये चाहते हैं सरकार श्री से। हम ये अमीरगढ़ तहसील के काकवाड़ा गांव में खड़े हैं। मेरा परिचय देता हूं तो मैं पूर्व सरपंच डाबी भरत सिंह। यहाँ अमीरगढ़ तहसील का काकवाड़ा गांव में बनास नदी के किनारे कम से कम 4 बार भाजपा के लोगों आके खाद मूर्त करके चले गए हैं, लेकिन आज तक काम चालू हुआ नहीं है। अब की बार ये सुनने में आया कि भाई ये मंजूर हो गया, लेकिन आज तक उन कॉन्ट्रैक्टर ने चालू किया नहीं। कौन सी वजह से चालू नहीं किया, उनका जवाब देना पड़ेगा। और आवती काल हम लोग सब कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र देने के हैं और वहाँ 1 घंटा धरना भी करने का है। और हमारा काम तात्कालिक धोरणे जो चालू नहीं होगा तो यहाँ काम नहीं तो वोट नहीं, यहाँ बहिष्कार करेंगे अगली छुट्टी के अंदर। बीएसएससी के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें कि 2 दिन पहले ही पूर्व डीजीपी आलोक राज ने अपने निजी कारण बताते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने सवाल उठाते हुए कहा कि आलोक राज की स्थिति पर कोई हल्के में नहीं ले सकते हैं। आलोक राज वो अपने निजी कारण बता रहे होंगे, लेकिन अगर उनकी निजी कारण थी तो 5 दिन पहले वो ज्वाइनिंग क्यों किए थे। अब इस्तीफा देना सवाल खड़ा होता है और यह सवाल व्यवस्था पर खड़ा होता है, सरकार पर खड़ा होता है। क्या सरकार के दबाव में आकर आलोक राज ने इस्तीफा दिया है? के अध्यक्ष पद से आलोक राज के इस्तीफे को हम हल्के में नहीं ले सकते। अभी कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच अध्यक्ष पद से आलोक राज जी ने जो इस्तीफा दिया है, भले ही उनके द्वारा यह कहा गया है कि व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन यदि व्यक्तिगत कारण रहता तो फिर 1 जनवरी को ज्वाइन ही नहीं करते। 1 जनवरी को ज्वाइन करने के बाद मात्र 5 दिनों के बाद ही इस्तीफा देना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है और यह व्यवस्था पर सवाल है। क्योंकि जिस ढंग से बिहार की बदनामी होती रही है पिछले दिनों एनडीए शासन काल में, अधिकांश परीक्षा जो हुए हैं वे सवाल के घेरे में आए हैं। कहीं प्रश्न पत्र लीक का मामला हो, सेंटर मैनेज करने का मामला हो, या वैसे एजेंसियों के माध्यम से परीक्षा संचालित करवाने का मामला हो जो दूसरे राज्यों में ब्लैक लिस्टेड हैं, जिन एजेंसियों के पास पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। तो ये सब कई सवाल हैं जो बिहार के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज जो सवाल बिहार के बच्चों के सामने है उसका जवाब निश्चित रूप से बिहार सरकार को देना चाहिए। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।